Hello everyone, welcome to my YouTube channel and you are watching SP Education TV. आज हम बात करने जा रहे हैं जीटी की रीडिंग के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें जीटी के आंसर्स तो मिल जाते हैं बट उनकी लोकेशन फाइंड आउट नहीं होती। आज यहाँ पे हम एक रीडिंग करेंगे जिसमें आपको उसकी लोकेशन भी बताई जाएगी। तो आप इसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखना कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ पे इनकी लोकेशन है। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा फर्स्ट पैसेज है रीडिंग का, वो हमारा है द अर्थ। यहाँ पे देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं 1 to 8 क्वेश्चंस हमारे क्या है। रीडिंग पैसेज 1 हैज 8 पैराग्राफ्स A to H. Which paragraph contain the following information? Write the correct letter A to H in box 1 to 8 on your answer sheet. तो आज यहाँ पे हमने देखना है कि इनमें से जो भी हमें जो पॉइंट दिए गए हैं लास्ट तक, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किस पैराग्राफ के साथ मैच करती है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट की बात होगी अर्थ की। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का वो द अर्थ के ऊपर ही है। यहाँ से हमने देखा कि इसमें भी कहीं पे भी नेचुरल सैटेलाइट की बात जो है वो नहीं की जा रही। कहाँ पे की जा रही है? सी में की जा रही है। सी जो पैराग्राफ है हमारा यहाँ पे, द मून गोज अराउंड द अर्थ अबाउट एवरी 27 days एंड रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। इसमें बात हो रही है बट इससे भी ज्यादा बात कहाँ पे हो रही है? नेचुरल सैटेलाइट की। जो हमारा पैराग्राफ है एच, यहाँ पे बात हो रही है The moon goes around the earth at an average distance of 400,000 kilometer. It is locked to earth. इसने उसको लॉक किया हुआ है so that it always has the same half facing the earth. जो हाफ है उसका वो फेस करता है अर्थ को। अदर हाफ इज कॉल्ड द डार्क साइड ऑफ द मून। जो अदर हाफ होता है उसे हम बोलते हैं डार्क साइड ऑफ द मून। तो यहाँ से फर्स्ट 3 लाइन से ही ये आंसर रिलेट हो रहा है कि इसमें किसकी बात हो रही है? मून के बारे में बात हो रही है कि उसका हाफ साइड जो है वो फेस कर रहा होता है अर्थ को और जो अदर साइड है वो डार्क होती है। और यहाँ पे बताया गया कि उसका एवरेज डिस्टेंस जो है वो कितने किलोमीटर्स का है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। इट मीन्स हमारा आंसर होगा यहाँ पे एच। अगर हम बात करें सेकंड में बताया गया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब हमने फाइंड आउट करना है कि अर्थ एंड सन के डिस्टेंस की बात जो है वो किस पैराग्राफ में हो रही है। अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो हमने फर्स्टली क्या होता है कि रीडिंग में कभी भी ये ट्राई नहीं करना कि समझने की पूरी ट्राई की जाए, चाहे वो एकेडमिक की रीडिंग है चाहे वो जीटी की रीडिंग है। कोशिश करनी है स्किमिंग करने की और कीवर्ड्स फाइंड आउट करने की। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है डिस्टेंस के बारे में और अर्थ और सन के बारे में। हमने देखना है अर्थ और सन और उसके डिस्टेंस की बात किस में हो रही है। अगर हम इसमें देखें अर्थ और सन की बात तो हो रही है बट कहीं पे भी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। हमने देखते जाना है डिस्टेंस पे किसकी बात हो रही है। आप अगर देखो सी में देखें यहाँ पे भी किसी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। अर्थ और सन की यहाँ पे अर्थ और मून की बात हो रही है। डी में भी इसकी बात नहीं हो रही। ई में भी इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है। देन अगर हम एफ में देखें उसमें भी कोई भी अर्थ और सन की बात जो है डिस्टेंस की नहीं हो रही। लेकिन जी में हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? द अर्थ इज जनरली डैश किलोमीटर और 93 डैश किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। उन्होंने यहाँ पे नंबरिंग में दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर या कितने मील्स जो है वो सन से दूरी पे है। यहाँ पे डिस्टेंस की बात भी हो रही है, अर्थ और सन की बात भी हो रही है। आपने कीवर्ड्स मैच करने हैं और इसके बिहाफ पे हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा जी। हमारा सेकंड आंसर आ गया जी। अगर हम बात करें थर्ड आंसर के बारे में तो थर्ड है जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ। जिसमें जर्नल इंफॉर्मेशन हो, जब कभी भी किसी टॉपिक की बात आए तो कोशिश करनी है जब भी आपको कोई जर्नल इंफॉर्मेशन पूछी गई हो तो आपके माइंड में फर्स्टली होना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही जर्नल जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे टॉपिक ही हमारा अर्थ है तो ऑब्वियस है टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही उस टॉपिक को ब्रीफली बताया जाएगा कि ये टॉपिक है किसके बारे में, वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताई जानी चाहिए?
अर्थ के बारे में, क्योंकि टॉपिक इसका है अर्थ का, तो ऑब्वियस है वो स्टार्टिंग पे ही बताएंगे। यहाँ पे क्या है, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द ओनली प्लैनेट नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट। जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सन का, फ्रॉम सन से, एंड इट इज ओनली प्लैनेट नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट। और यही एक प्लैनेट है जो जाना जाता है जहाँ पे लाइफ जो है वो होती है। सो यहाँ से हमारा आंसर आया ए। इट मीन्स थर्ड का आंसर क्या है, ए, क्योंकि और कहीं पे भी जो है सिर्फ अर्थ को नहीं मेंशन किया होगा। अर्थ हमें स्टार्टिंग पे ही बताया जाएगा उसकी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में कि आखिर अर्थ है क्या, उन्होंने बताया ये थर्ड प्लैनेट है सन से। सो नेक्स्ट वन इज द सोलर सिस्टम। अगर हमने सोलर सिस्टम की बात कर रही हो कि किसमें इसकी बात हो रही है, तो हमने अब ढूंढना है हमारा कीवर्ड क्या है, सोलर सिस्टम जिसमें बात हो रही हो। अब देखो कहाँ पे बात हो रही है हमारा सोलर सिस्टम की। अगर हम स्टार्टिंग से स्किमिंग करने की ट्राई करें तो यहाँ पे सोलर सिस्टम की बात है, बट उन्होंने लिखा इट इज़ वन ऑफ द फोर्थ रॉकी प्लैनेट ऑन द इनसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे बात हुई है अर्थ की बात हो रही है, सोलर सिस्टम की बात नहीं हो रही मेनली। तो यहाँ पे देखें कहीं पे सोलर सिस्टम की बात जो है वो नहीं हो रही है अगर हम इसे स्किमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब बात हो रही है, लेकिन अर्थ की बात हो रही है कि वो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड वाटर। वहाँ पे लिक्विड वाटर है लार्ज नंबर में। अबाउट 71% ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द ओशन। ठीक है, यहाँ पे भी सोलर सिस्टम की मेन बात नहीं हो रही। अगर हम इस पैराग्राफ में देखें यहाँ पे भी कहीं पे नहीं हो रही, लेकिन जब आप एफ पैराग्राफ देखोगे यहाँ पे उन्होंने लिखा है अर्थ इज द पार्ट ऑफ द 8 planets एंड मैनी थाउजेंड ऑफ स्मॉल बॉडी दैट मूव अराउंड द सन एज इट्स सोलर सिस्टम। यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर बताया है कि अर्थ जो है वो 8 planets का पार्ट है और वहाँ पे 1000 छोटी छोटी बॉडीज हैं जो मूव करती रहती है अराउंड द सन एज इट्स सोलर सिस्टम। तो उस जो झुंड है जो उनका जो इर्द गिर्द घूमते हैं अराउंड करते हैं, तो वो क्या है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज मूविंग थ्रू द ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी नाउ। अब जी किसके थ्रू मूव हो रहा है, ओरियन आर्म जो मिल्की वे का है, एंड विल बी फॉर अबाउट द नेक्स्ट 10,000 ईयर। और ऐसा ही होता रहेगा अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 10,000 ईयर के लिए ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, हमारे सोलर सिस्टम की। इट मीन्स हमारा फोर्थ का आंसर जो होगा वो होगा एफ। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें लेंथ ऑफ मोस्ट मंथ की लेंथ कितनी होती है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि मोस्ट वर्ड कहाँ पे, मंथ कहाँ पे है। कोशिश किया कीजिए, रीडिंग टफ नहीं है। अगर आप समझ के करोगे, थोड़ा सा कीवर्ड मैच करके करोगे तो इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे लेंथ की बात होगी, मंथ की बात होगी, मोस्ट की बात होगी। आप कोशिश करो, देखो इसका सिनोनिम ढूंढो। यहाँ पे ये अगर आपको ये तीनों जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाए तो इसकी बात कहाँ पे हो रही है। अब देखो सी पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है वहां पे लिखा हुआ है नाउ मोस्ट की भी बात होगी, मंथ की भी बात होगी, हैव 30 और 31 डेज सो दे फिट इनटू 1 ईयर। अब क्या है कि मोस्ट मंथ की जो लेंथ है वो क्या है, 30 और 31 डेज है, ताकि वो ईयर में फिट बैठ सके। टोटल कितने डेज होते हैं, 365। तो और लीप ईयर में होते हैं 366। इसी हिसाब से बैलेंस किया जाता है कि मोस्टली मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं, ताकि उनको कलेक्टिवली अगर हम काउंट करें तो वो 365 डेज और 366 डेज बनते हैं अगर हमारे ऐसे ईयर्स की काउंटिंग हो। सो यहाँ से हमारा आंसर रिलेट हो गया। इट मीन्स कि मंथ की बात किस में हो रही है, सी पैराग्राफ में इसकी बात हो रही है। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर नेम फॉर अर्थ के अनदर नेम की बात हो रही है। अब हमने देखना है कि अर्थ को अनदर नेम से किससे जाना जाता है, यहाँ पे अर्थ का अनदर नेम हो। तो अगर हम देखते हैं डी पैराग्राफ, यहाँ पे उनको बताया गया है अर्थ इज कवर्ड बाय द ओशियन, मतलब 71% जो अर्थ का सर्फेस है वो कवर किया जाता है ओशियन के साथ। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से इट इज सम टाइम कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसी वजह से कई बार इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। सो ये क्या हो गया, हमारा अर्थ का डिफरेंट नेम हो गया। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए, आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। इस हिसाब से हमारा 6 का आंसर होगा डी।
सो नेक्स्ट वन इज, अगर हम 7th की बात करें तो यहाँ पे क्या है, द लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। किसी पैराग्राफ में बात हो रही होगी लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस की, क्या लिविंग पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो कौन सा है या क्या है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो रही है ई पैराग्राफ में। देखिए यहाँ पे लिविंग पार्ट एज इट इज लिखा मिलेगा, उससे ऊपर आप कहीं पे भी देखें आपको लिविंग पार्ट दिखा नहीं मिलेगा। ए से लेकर डी तक पैराग्राफ में आपका लिविंग पार्ट लिखा मिलेगा ई पैराग्राफ में। अब स्किमिंग के थ्रू अगर आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि द लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ये अब यहाँ पे लिविंग पार्ट की बात हो रही है कि जो अर्थ सरफेस का लिविंग पार्ट है उसे बोला जाता है बायोस्फीयर। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसकी बात हो रही है, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे ई। सो 7 का आंसर हमारा है ई। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। किसी पैराग्राफ में मूवमेंट की बात हो रही होगी, अर्थ किसके अराउंड मूव करती है, सन के अराउंड। तो इस बात को हमने ढूंढना है कि किस पैराग्राफ में ये बात हो रही है। सो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो हमारा बी पैराग्राफ है उसमें लाइन मिलती है, द लार्ज मास ऑफ द सन मेक द अर्थ मूव अराउंड इट। जो लार्ज मास है सन का वो अर्थ को मूव करने के लिए बनाता है अर्थ को कि लाइक वो मूव करे उसके अराउंड। देन अगर हम लास्ट लाइन देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, द अर्थ गोज अराउंड द सन वंस फॉर एवरी 365 1/4 टाइम्स। जो अर्थ है वो जाती है अराउंड किसके, सन के 1 ईयर में, मतलब कि इतने टाइम पीरियड में 365 1/4 टाइम्स इतने समय में, इट मीन्स 1 ईयर में। इसका मतलब है 1 ईयर में अर्थ जो है वो रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द। इट टर्न ऑल द वे अराउंड 1 डे। इट टर्न्स ऑल द वे, जितना भी वो रास्ता लेती जो कवर करती है वो किस में करती है, 1 डे में करती है। और सारे इर्द गिर्द कहाँ पे वो घूमती घूमती रहती है, वो क्या 1 डे नाइट जो बनते हैं आपको पता ही है, वो आपको ज़्यादा ब्रीफली समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमारा फोकस किस पे है कि किस में मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, अर्थ जो है वो रोटेट करती है अराउंड द सन। सो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे 8th का आंसर होगा बी। सो ये थे हमारे इंफॉर्मेशन मैचिंग कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो किस पैराग्राफ में है। अब अगर हम 9 to 13 देखें तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। जो सेंटेंसेस देंगे उसे कंप्लीट करना है। चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स। पहले हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है उससे आप अच्छे से रीड करो, उसी हिसाब से आप आंसर करने का ट्राई करो। यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स। इट मीन्स जो भी आपका आंसर हो आपने 3 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं देना। आप 1 वर्ड भी लिख सकते हो, आप 2 वर्ड भी लिख सकते हो और 3 वर्ड भी, बट 3 वर्ड से एक्सीड आपका आंसर नहीं होना चाहिए। नो मोर देन 3 वर्ड्स। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उन्होंने लिखा है राइट योर आंसर इन बॉक्स 9 to 13, उसमें आपने आंसर लिखना है। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या है, लाइन जो हमें दी गई है जो हमने कंप्लीट करना है सेंटेंस। अपार्ट फ्रॉम अर्थ, अर्थ के अलावा अदर रॉकी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आर वेनस, मार्स एंड डैश। जो अदर रॉकी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन से हैं, वीनस, मार्स एंड डैश। अब आपने कीवर्ड्स आपके क्या है, वीनस, मार्स और किसी थर्ड प्लैनेट की बात की होगी। आपने ढूंढना है वीनस और मार्स कहाँ पे है, उसके साथ में जो भी प्लैनेट दिया होगा वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। सो अगर हम पैराग्राफ देखें तो स्टार्टिंग से हम अगर ढूंढना लगे तो देखेंगे यहाँ पे वीनस और मार्स कहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा वीनस और मार्स। यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखा, द अदर 3 आर डैश। अब देखें यहाँ से, इट इज 1 of 4 रॉकी प्लैनेट ऑन द इनसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम। ये कौन सा अर्थ की बात हो रही है, पहले उन्होंने बताया है कि ये एक है जो 4 रॉकेट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो बाकी अदर 3 आर, अदर 3 कौन से हैं, मरकरी, वेनस एंड मार्स। वहाँ पे वेनस और मार्स लिखा था, तो यहाँ पे बचा कौन सा, मरकरी। इट मीन्स हमारा वहाँ पे आंसर क्या होगा, मरकरी। सो नेक्स्ट अगर हम ब्लैंक्स देखें वहाँ पे लिखा है मून डैश फ्रॉम सन ऑन अर्थ। मून जो है वो डैश है, फ्रॉम द सन मतलब सन के साथ कोई चीज़ रिलेट हो रही है। फ्रॉम द सन मतलब मून क्या लेता है सन से, ऑन अर्थ या क्या करता है। सो ये हमने ढूंढना है, मून, सन और अर्थ की बात हो रही हो जब।
अब अगर हम देखें तो हमें सी पैराग्राफ में मिलेगा द मून goes around the earth about every 27 days and reflect light from the sun. जो मून है वो अराउंड करता है अर्थ के इर्द गिर्द एंड रिफ्लेक्ट करता है लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है. देन यहाँ से हमारा क्या था, वहाँ पे मून की बात हो रही है, मून डैश फ्रॉम द सन, तो ये मून की बात हो रही है डैश फ्रॉम द सन. इट मीन्स हमारी ब्लैंक्स क्या है, रिफ्लेक्ट लाइट. सो कोशिश करो, अगर समझ में नहीं भी आता ना तो आप कीवर्ड्स को मैच करने की ट्राई करो. अगर आप कीवर्ड्स भी मैच करोगे प्रॉपर then be you will get your correct answer. Okay, so next one is there are million of dash of plants and animals that inhabit earth. यहाँ पे क्या है, are million of dash की बात हो रही है, dash of plant and animal की किसी कोई चीज मिलियन होने की बात हो रही है, वो क्या चीज की बात हो रही है. अगर हम इस आंसर को ढूंढे तो हमें ये आंसर मिलेगा ई पैराग्राफ में. यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स वाटर द अर्थ इज होम टू, अर्थ जो है वो होम है. वहां पे होम किसके साथ रिलेट हो रहा है, इनहैबिट अर्थ. वहां पे क्या लिखा है, होम अर्थ, तो यहाँ पे क्या है, इनहैबिट अर्थ. वहां पे और क्या लिखा है, होम टू मिलियन ऑफ, वहां पे भी क्या था, मिलियन ऑफ, वहां पे लिखा था मिलियन ऑफ डैश ऑफ प्लांट एंड एनिमल. यहाँ पे मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, स्पीसीज. इट मीन्स 11 का आंसर जो है वो हमारा होगा स्पीसीज. सो अगर हम नेक्स्ट बात करें, वहां पे लिखा है नाउ द सोलर सिस्टम इज ट्रेवलिंग थ्रू डैश. अब क्या जो सोलर सिस्टम है वो ट्रेवलिंग किसके थ्रू कर रहे हैं. सो अगर हमने जैसे हम क्वेश्चन पहले ढूंढ रहे थे तब हमने फाइंड आउट किया था, ये बात हमने एफ पैराग्राफ में देखी थी. वहां पे लिखा था द सोलर सिस्टम इज मूविंग थ्रू द ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी नाउ. वहां पे भी नाउ की बात हो रही है, यहाँ पे भी नाउ की बात हो रही है. सोलर सिस्टम की बात हो रही है, मूविंग थ्रू डैश, तो यहाँ पे मूविंग थ्रू किसके हो रहा है, द ओरियन आर्म के. तो ये हमारा आंसर आ सकता है द ओरियन आर्म. तो वहां पे क्या था, नो मोर देन 3 वर्ड. इट मीन्स 3 वर्ड जो है वो तो आ ही सकते हैं. देन नेक्स्ट है द डैश साइड ऑफ द मून इज द साइड विच नेवर फेस अर्थ. जो एक साइड है मून की वो कौन सी साइड है जिसने कभी अर्थ जो है वो फेस नहीं किया. अब अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर आ रहा है लास्ट पैराग्राफ में. जब हम फाइंड आउट कर रहे थे इंफॉर्मेशन मैच तो भी हमने इसमें रीड किया था. यहाँ पे क्या है, इट इज लॉक टू अर्थ, उसने लॉक किया होता है अर्थ को, सो दैट इट ऑलवेज हैज द सेम हाफ फेसिंग द अर्थ. हमेशा जो उसका सेम हाफ है वही फेस करता है अर्थ को. अदर हाफ इज कॉल्ड द डार्क साइड ऑफ द मून. तो अदर हाफ को जो है वो डार्क साइड बोला जाता है. तो इट मीन्स कि उन्होंने क्या बोला था, जो सेम हाफ है वही फेस करता है, तो अदर साइड को डार्क साइड बोला जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वो कौन सी साइड है मून की जो फेस नहीं करती अर्थ को, तो कौन सी साइड फेस नहीं करती, इट मीन्स डार्क साइड. तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे डार्क. सो 1 वर्ड भी आ सकता है, 2 वर्ड भी आ सकता है. जैसे यहाँ पे 1 वर्ड था, देन 2 वर्ड्स था, देन 3 वर्ड्स भी आया, बट नो मोर देन 3 वर्ड्स नहीं हो सकता. सो ये था हमारा पैराग्राफ द अर्थ. सो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन मैचिंग एंड ब्लैंक्स फाइंड आउट किए. सो आप भी ट्राई किया कीजिए कि आप भी इतने अच्छे से, इतने ईजी वे से जो आंसर्स है वो ढूंढ पाए. कोशिश कीजिए कीवर्ड्स मैच करने की. ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट को रीडिंग टफ लगती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि रीडिंग कैसे सॉल्व करें. बट रीडिंग को सॉल्व करने का आसान सा तरीका यही है कि आप कोशिश करो कीवर्ड्स को मैच करो, देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट टॉपिक. सो ये होप है कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा रीडिंग का वे कैसा लगा. देन हम और भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करेंगे. अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है रीडिंग के, या उसके आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आप जस्ट हमें कमेंट बॉक्स में उसका नेम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि वो एकेडमिक की है या जनरल की है. तो हम वो रीडिंग को लेके फाइंड करके देन उसे अपलोड ज़रूर करेंगे और आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.